नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं और 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। सबसे पहले एक नजर बड़ी खबरों पर। देश में आज से 31 मई तक लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। देश में 1 लाख के करीब संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस की संख्या 33 हो गई है। गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी का निधन हुआ है। और सबसे पहले बात आपको इसी की बता दें कि आज से चौथा लॉकडाउन शुरू हो रहा है देश में। क्या कुछ छूट मिलने वाली है और कहां पर कड़ाई रहेगी, इस पर एक नजर। आज से देश में 31 मई तक लॉकडाउन 4 लागू हो गया है और इसके साथ ही नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हॉटस्पॉट में पहले की तरह ही पाबंदी रहेगी। दुकान और बसों पर राज्य सरकार फैसला करेगी। अब 3 की जगह 5 जोन रहने वाले हैं। जोन को लेकर भी राज्यों पर फैसला छोड़ा गया है। तो बड़ी खबर यह है कि जो राज्य लगातार मांग कर रहे थे कि जोन निर्धारण का अधिकार राज्यों के पास हो, वो अधिकार केंद्र सरकार ने दे दिया है। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जोन निर्धारण किया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि कौन से शहर, कौन से जिले या कौन से कस्बे उनके रेड जोन में या ग्रीन जोन में या ऑरेंज जोन में आते हैं। लेकिन अब 5 जोन होंगे। जोन को लेकर भी राज्यों पर फैसला छोड़ा गया है। कुछ रियायतें दी जा रही है, लेकिन हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कोई रियायत नहीं मिलेगी। देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, यानी अगले 2 हफ्ते तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह के कार्यक्रम रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट से लेकर धार्मिक स्थल तक बंद रहेंगे। जोन को बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। कंटेनमेंट के साथ बफर जोन को भी जोड़ा गया है। जोन के निर्धारण का अधिकार अब केंद्र के बजाय राज्य सरकारों को दिया गया है। दुकानों के खुलने पर अब फैसला राज्य सरकार ही करेगी। देश भर में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर रोक रहेगी। देश भर में ट्रकों की आवाजाही की इजाजत दी गई है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। रेल, मेट्रो, हवाई जहाज बंद हैं। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एक बड़ी राहत राज्यों को ये कि अब जोन निर्धारण राज्य सरकारें कर सकेंगी। फ्री हैंड दे दिया गया है, लेकिन हॉटस्पॉट पर पहले की तरह ही सख्ती जारी रहेगी। राजनीतिक आयोजन पर भी पाबंदी है। एक जगह इकट्ठा नहीं होना है, कोई आयोजन नहीं करना है। मोबाइल में आरोग्य सेतु होना अनिवार्य है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि आरोग्य सेतु ऐप के जरिए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काफी मदद मिल रही है। इसलिए हर एक व्यक्ति को आरोग्य सेतु ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करने की बातें कही जा रही है। सिनेमा हॉल, मॉल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। देश भर में रात को कर्फ्यू रहेगा, यानी सुबह 7 से शाम 7 तक छूट रहेगी और शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक पाबंदी है घर से निकलने पर। ट्रकों की आवाजाही की इजाजत है। जिस तरह पहले भी देखा जा रहा है कि मालवाहक जो ट्रक हैं वो देश भर में जा रहे हैं। अब 5 जोन में इलाके बांटे जाएंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ज्वेलरी, बर्तन और टेलर दुकानें भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मोटरसाइकिल, कार, भारी वाहनों की बिक्री शुरू होगी। यह अनुमति रायपुर नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए होगी। गुरुवार से शुक्रवार को मोटरसाइकिल, कार, भारी वाहन, मंगलवार और शुक्रवार को ज्वेलरी, बुधवार और गुरुवार को बर्तन की दुकान खुलेंगी। 40% दुकानों के साथ कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल अभी भी बंद रहेंगे। पंडरी, मालवी रोड, एमजी रोड, सदर बाजार, शंकर नगर, कटोरा तालाब, तेलीबांधा, भाटा गांव, तेलघानी नाका,
पुरानी बस्ती, संतोषी नगर, बोरिया खुर्द जैसे बाजार पहले की तरह ऑड इवन के तर्ज पर ही खुलेंगे। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार हर शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। और रायपुर में तो 3 महीने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। धारा 144 कर्फ्यू का अर्थ मतलब धारा 144 एक साथ 5 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जा सके। और अब कुछ खबरें देख लेते हैं सरपंच अंदाज में। कोरोना को लेकर भारत समेत 65 देशों ने चीन पर शिकंजा कसा है। कोरोना फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हुए इन सभी देशों ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में फैल गया। दुनिया भर में 47,99,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 18,56,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,16,000 से पार जा चुका है। दुनिया भर में अमेरिका कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। अमेरिका में अब तक 15,27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 90,978 लोगों की मौत हुई है। यहाँ 3,46,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में अब तक कोरोना के 95,698 केस सामने आ चुके हैं। वहीं देश में अब तक 36,795 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना से 3,025 लोगों की मौत हुई है। 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,138 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 249 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 2,423 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हुए। इंदौर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 2,565 हुई। इंदौर में कोरोना से अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,119 मरीजों ने कोरोना को हराकर घर वापसी की है। एमजे मेडिकल कॉलेज ने बुलेटिन जारी किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब 33 एक्टिव मरीज हैं। जांजगीर में 6 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। आपको बता दें कि अब तक 58 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कुल 90 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। अभी पूर्व सीएम अजीत जोगी कोमा में हैं। उन्हें वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने विदेश के डॉक्टर्स से भी इलाज के लिए सलाह दी थी। गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का निधन हो गया। वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने कटनी स्थित दद्दा धाम कॉलोनी में अंतिम सांस ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नामचीन हस्तियों ने दद्दा जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। दोपहर आज 2 बजे दद्दा आश्रम में उनका अंतिम संस्कार होगा। लगातार ताकतवर हो रहा चक्रवाती तूफान अम्फान कल से बंगाल और उड़ीसा में कहर ढा सकता है। आसपास के कई राज्यों में भी असर देखने को मिलेगा। और अब दुनिया भर के संक्रमण के मामलों पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में 48,15,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। 18,57,000 से ज्यादा लोगों ने जंग जीती है वायरस से। 3,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हुई है। भारत की बात करें तो देश में 95,698 लोग अब तक संक्रमित हुए हैं। 36,395 लोग ठीक हुए हैं और 3,025 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो 5,138 केसेस, 2,423 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। 249 की मौत हुई है। रिकवरी रेट लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब तक 90 मरीज सामने आ चुके हैं। 57 मरीज ठीक हुए हैं और 33 एक्टिव केस हैं। 33 मरीज जिनका इलाज चल रहा है, जिनमें ज्यादातर जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं उनमें कोरोना संक्रमण पाया गया है। इसलिए आपसे अपील है कि आपके आसपास जिले में अगर प्रवासी मजदूर आए हैं तो उनको क्वारंटीन करके रखा गया है। बेहद सावधानी बरतें और इस संक्रमण को फैलने से रोकें। देश में कोरोना संक्रमण के 95,698 मामले हो चुके हैं। 3,025 की मौत अब तक हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं, 33,053। 1,198 मौतें महाराष्ट्र में
दर्ज की गई है। दिल्ली में संक्रमण के मामले 9,755 हो चले हैं। 148 की मौत अब तक दिल्ली में हुई है। गुजरात की बात करें तो यहाँ 11,380 संक्रमण के केस हैं। 659 की मौत हुई है। राजस्थान में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और दुनिया भर में 47,99,266 लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में हैं। अब तक 3,16,519 की मौत हुई है। अमेरिका में 15,27,000 कोरोना संक्रमण के मामले हैं। रूस में 2,81,752 केसेस दर्ज किए गए हैं। लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले अगर भारत की बात करें तो भारत में संक्रमण की दर कम है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जरूरत है तो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करने की और सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 5,138 के पार जा चुका है, लेकिन रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है। संक्रमण से अब तक प्रदेश में 249 मरीजों की मौत हुई है, जबकि पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद 2,423 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इंदौर में हैं। यहां अब तक 2,565 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 1,119 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोरोना से जिले में 101 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 992 पहुंच गया है, जबकि 38 की मौत हुई है। वहीं 564 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इंदौर, भोपाल के बाद तीसरा नंबर उज्जैन का है। उज्जैन में अभी तक 360 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यहां अब तक 48 की मौत हुई है, जबकि 166 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 181 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 8 की अब तक मौत हुई है। खरगोन में 99, खंडवा में 165 और धार में 106, रायसेन में कोरोना के 65 केस सामने आ चुके हैं। और मध्य प्रदेश का एपी सेंटर बना है इंदौर, जहां पिछले 24 घंटे में 95 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। अब तक 101 मरीजों की मौत इंदौर में दर्ज की गई है। जिले में 2,565 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद 1,119 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। जिले में अभी भी 1,345 एक्टिव मरीज हैं। इंदौर में लगातार सैंपलिंग हो रही है, लगातार केसेस डायग्नोज हो रहे हैं और रिकवरी रेट पहले से बेहतर होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 95 नए केस और अब तक 101 मरीजों की मौत अकेले इंदौर में हुई है। 2,565 मरीज संक्रमण के शिकार हुए हैं। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद 1,119 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। कंटेनमेंट एरिया है, हॉटस्पॉट वाला इलाका है इंदौर, जहां लॉकडाउन 4 में भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। पूरा इंदौर शहर संक्रमण की चपेट में है, जहां अलग अलग कंटेनमेंट जोन सैकड़े के आंकड़े को पार कर चुके हैं। कंटेनमेंट जोन जहां कोई भी रियायत नहीं मिलेगी और 24 घंटे में 95 नए पॉजिटिव केस एक बार फिर सामने आए हैं। शालिनी हाडिया जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शालिनी, 1,345 एक्टिव मरीज और 95 नए मरीज एक बार फिर पिछले 24 घंटे में। बिल्कुल तृप्ति, देख सकते हैं कि लगातार ये जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ चिंता भी और ज्यादा जो अधिक है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर पिछले एक हफ्ते का पूरा रिकॉर्ड देखा जाए तो लगातार यहाँ पर है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन जो सैंपलिंग इतनी ज्यादा हो रही है, 1200-1300 के करीब सैंपल की टेस्टिंग हो रही है और इसी के चलते ये जो आंकड़ा है ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ा है। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि यहाँ पर मौतों का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। 101 मौतें अब तक हो चुकी हैं और अगर पूरे मध्य प्रदेश में बात की जाए तो सबसे ज्यादा केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो शहर इंदौर है। फिलहाल टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो वो 2565 पहुंच चुकी है, यानी कितना तेजी के साथ ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं आज से लॉकडाउन और 4.0 की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर भी
जो खाद्य दिशा निर्देश है और जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। तो यानी कहा जाए तो इंदौर शहर के अंदर अभी भी जितनी भी सख्ती है वो बरकरार रहने वाली है। छोटी मोटी जो मियाद है वो देने की कोशिश की जाएगी, अन्यथा इंदौर रेड जोन में है और उसको लेकर जितनी भी सख्ती है वो बरकरार रखने का जो फैसला है वो किया गया है। शुक्रिया आपका शालिनी जानकारी के लिए। इधर उज्जैन में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक मृतक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब तक 341 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ठीक होने के बाद 166 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब तक 127 एक्टिव मरीज हैं, जहां 48 की मौत दर्ज की गई है। बड़ी खबर उज्जैन से 18 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। एक मृतक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इधर छत्तीसगढ़ में एक दिन के अंदर 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये एक दिन में छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे ज्यादा मरीज का रिकॉर्ड है। बालोद में कुल मिलाकर 9 नए मरीज मिले। बलौदाबाजार में 6, जांजगीर में 5, कवर्धा में 2, राज्य में 1 और सरगुजा में 1 मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 33 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक मिले कुल मरीजों की संख्या 90 हो गई है, जिनमें से 33 अभी एक्टिव हैं। देखें, बालोद से भी अभी नए नाम आए हैं 6, जांजगीर से भी जो नाम आया है वो भी उसी ग्रुप से, गुजरात से जो आए थे वहीं के लोग हैं। बलौदाबाजार से नाम आए हैं, 6-7 नाम यहाँ से भी आए हैं। कवर्धा से नाम आए हैं। अब बाहर से आने वाले हमारे नागरिकों के बीच में जैसे जैसे लक्षण और जांच होती जाएगी, ये रोज हमको ये संख्या मिलेगी। चुनौती भी है, जिम्मेदारी भी है, हम लोग निभाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में एक दिन में 25 नए पॉजिटिव मिले हैं। जो प्रवासी वापस आए हैं राज्य में, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग की जा रही है, जिसके बाद आंकड़े बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि आगे और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं, इससे डरने घबरा। मध्य प्रदेश के गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री यानी दद्दा जी का निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे दद्दा जी ने रविवार रात करीब 8:30 बजे कटनी स्थित दद्दा धाम में अंतिम सांस ली। आज दोपहर दद्दा आश्रम में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ निधन पर शोक जताते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। दद्दा जी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। डॉक्टर्स के जवाब देने के बाद उन्हें शनिवार को कटनी के दद्दा धाम स्थित आवास लाया गया था, जहां 81 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दौरान उनके परम शिष्य प्रख्यात अभिनेता आशुतोष राणा और राजपाल यादव भी कटनी में ही मौजूद थे। बता दें कि दद्दा जी की तबीयत नाजुक होने की खबर लगते ही देश भर में मौजूद उनके शिष्य बड़ी संख्या में शनिवार रात से ही कटनी स्थित दद्दा धाम में उनके दर्शनों के लिए पहुंचने लगे थे। परम श्रद्धेय संत दद्दा जी का देवलोक गमन हो गया, लेकिन भौतिक शरीर का जो संस्कार होगा तो राजकीय सम्मान के साथ होगा। उनके चरणों में प्रणाम। अध्यात्म एवं सनातन धर्म के प्रति समर्पित करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले परम श्रद्धेय दद्दा जी के चरणों में मेरी एवं कांग्रेस परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि। इस धरती के श्रेष्ठतम महानतम संतों में से एक गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी ने हम सभी पूज्य गुरुदेव के नाम से कहते थे। सभी लोग प्यार से उन्हें दद्दा जी कहकर बुलाया करते थे। मेरा ऐसा मानना है, संत कभी खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, उनका अंत नहीं होता। गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री यानी दद्दा जी का निधन हो गया।
वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रविवार शाम करीब 8:15 बजे उन्होंने कटनी स्थित दद्दा धाम कॉलोनी में अंतिम सांस ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नामचीन हस्तियों ने दद्दा जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के गृहस्थ संत आध्यात्मिक गुरु दद्दा जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने कटनी स्थित दद्दा धाम में अंतिम सांस ली। दद्दा जी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों के जवाब देने के बाद उन्हें शनिवार को मध्य प्रदेश के कटनी स्थित दद्दा धाम लाया गया था, जहां 81 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताकर श्रद्धांजलि दी। परम श्रद्धेय संत दद्दा जी का देवलोक गमन हो गया, लेकिन भौतिक शरीर का जो संस्कार होगा तो राजकीय सम्मान के साथ होगा। उनके चरणों में प्रणाम। सारा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित करने वाले इस महात्मा का जन्म अनंत चतुर्दशी के दिन 1939 को बहोरीबंद तहसील के कुंडा मर्दानगढ़ गांव में हुआ था। इनके पिता एक साधारण किसान थे। दद्दा जी की प्राथमिक शिक्षा नजदीकी खमरिया और नारायणी संस्कृत विद्यालय कटनी में हुई। उच्च शिक्षा वार्ष्णेय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी में प्राप्त की। उसी दौरान दद्दा जी को स्वामी करपात्री जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। दद्दा जी स्वामी करपात्री जी से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। दद्दा जी मिर्जापुर के संस्कृत विद्यालय में प्रधानाचार्य भी रहे। उसके बाद 1962 में कुंडा गांव वापस आकर मानव कल्याणार्थ देश प्रदेश के कई स्थलों पर श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, देवी पुराण कथा और यज्ञ संपन्न कराए। अध्यात्म एवं सनातन धर्म के प्रति समर्पित करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले परम श्रद्धेय दद्दा जी के चरणों में मेरी एवं कांग्रेस परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि। संत दद्दा जी के शिष्यों में नामचीन हस्तियां शामिल हैं। राजनीतिज्ञों से लेकर फिल्मी कलाकार तक उनके शिष्य हैं। दद्दा जी आज लाखों शिष्य परिवार भक्तगण को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा ले गए, लेकिन मानव कल्याण के लिए किए गए उनके काम हमेशा अमर रहेंगे। विनय बर्मन, IBC 24, कटनी। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको अपडेट देते चलें कि अब से थोड़ी देर में देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार का बुलेटिन हमार बानी हमार वोट मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ। और सुबह 8 बजे देश दुनिया की सभी खबर देखें सरपल अंदाज में मेरे साथ। 8:30 बजे हम आपको बताएंगे क्या कहती है आपकी राशि। और सुबह 9 बजे आपके शहर की हर खबर का अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिर्फ IBC 24।